औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today is 11th August 2020 and Tuesday. Your lecture number 15 and your diary is show number 4 MCQs plus amazing facts and subjective question number 1 learn. Now open your workbook page number 50. Choose the correct answer. Which of these is not one of the 5 kingdoms? इनमें से कौन सा 5 किंगडम में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है हमारे पास इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स 5 किंगडम में शामिल नहीं होते। What do vertebrates have that invertebrates do not? वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है जो कि इनवर्टिब्रेट्स के पास नहीं होता? बॉडी, आइज, लेग्स या बैकबोन। तो हमारे पास इसका आंसर है बैकबोन। देखिए वर्टिब्रेट में तो ये बैकबोन होती है लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती। विच ऑफ दिस इज़ एन इंसेक्ट? ये कुछ इन्होंने हमें नाम दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा इंसेक्ट है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास कॉकरोच। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दीज डू इंसेक्ट्स हैव? इनमें से इंसेक्ट्स की करेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा है कि क्या होता है इंसेक्ट्स में इनमें से। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो इंसेक्ट्स हैं इनके 3 पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ होते हैं, इनकी 6 लेग्स होती है, इनकी हार्ड कवरिंग होती है और इसके अलावा हमने पढ़ा था 2 एंटीना या फिर 2 फीलर्स होते हैं। तो ये सारी खसूसियात इसमें पाई जाती हैं। सो हम इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। व्हाट डू वी कॉल इंसेक्ट्स विच डिस्ट्रॉय प्लांट्स? हम उन इंसेक्ट को क्या बोलते हैं जो कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाही की वजह बनते हैं पौधे के? तो हमारे पास है पेस्ट्स। अमेजिंग फैक्ट्स है फिश आर नॉट एबल टू क्लोज देयर आइज बिकॉज दे हैव नो आईलिड। फ़िश जो इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी आंखें बंद कर सकें। उसकी क्या वजह है कि उनके पास आईलिड्स नहीं होती, इस वजह से वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। फिश स्लीप विद देयर आइज़ ओपन। जब वो सो रही होती हैं फ़िश तो तब भी उनकी आंखें खुली हुई होती हैं। व्हेन दे स्लीप दे मे रेस्ट ऑन द सी फ्लोर और अंडर अ रॉक और जस्ट फ्लोट इन वाटर। जब फिशेस सो रही होती हैं तो ये इनके पास 3 तरीके होते हैं कि ये कैसे आराम कर सकती हैं। यानी कि या तो ये सी फ्लोर पे भी रेस्ट कर सकती हैं, अंडर अ रॉक यानी कि चट्टानों के नीचे जाके, या फिर पानी में तैरते हुए। प्लेटिपसेस एंड इकेंडियंस आर स्पेशल। इन्होंने बताया हमें कि प्लेटिपस और कैंडियंस जो स्पेशल होते हैं वो क्यों स्पेशल हैं? क्योंकि ये भी मैमल्स हैं, दे आर मैमल्स। और मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को फीड करवाते हैं और इसके अलावा इनकी ये करेक्टरिस्टिक होती है कि ये बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये स्पेशल इसलिए हैं प्लेटिपस और कैंडियंस क्योंकि ये मैमल्स होने के साथ साथ दे ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर यंग अलाइव। कि ये बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनफैक्ट एग्स प्रोड्यूस करते हैं। द प्लेटिपस हैज़ अ माउथ एंड अ फीट लाइक अ डक। तो प्लेटिपस कैसा होता है इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। इसका माउथ होता है, फीट जो है इसके यानी पाँव जो है वो डक की तरह होते हैं। इट हंट्स फॉर फूड अंडर वाटर। तो ये पानी के नीचे जाके तो वहाँ पे शिकार करते हैं अपनी खुराक के लिए एनिमल्स वगैरह का। इकेंडिना इज़ कवर्ड विद स्पाइंस विच आर हार्ड शार्प हेयर्स। इट ईट्स ants एंड अदर इंसेक्ट्स। तो इकेंडिना कैसा होता है, इसके सारी बॉडी पे स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस हम बोलते हैं कांटों को। तो सारी बॉडी पे कांटे होते हैं, जैसे ये हमें यहाँ पे पिक में दिखाया गया हुआ है कि ये स्पाइंस हैं, इसके कांटे की तरह होते हैं। ये बहुत सख्त होते हैं, शार्प हेयर्स होते हैं इनके, और ये खाते क्या हैं, ये आंट्स को और दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह को हंट करते हैं और इसी पे ही फीड करते हैं। नाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन? कि क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट? और ये भी बताना है कि क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका आंसर देखिए। द आंसर इज साइंटिस्ट स्टार्टेड पुटिंग लिविंग थिंग्स इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड गिविंग देम साइंटिफिक नेम्स दैट कुड बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि साइंटिस्ट ने क्या किया है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ग्रुप्स के अलावा इन्होंने सब ग्रुप्स बनाए हैं अपनी आसानी के लिए, और सारे जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स वगैरह हैं, उनको साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा इंसेक्ट्स वगैरह भी आते हैं।
तो इन सब को साइंटिफिक नेम दिए हैं जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है इसमें साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो देखें। इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इन अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये दो तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक इस तरह कि ये आइडेंटिफिकेशन कर देनी, शिनाख्तकारी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, या किस ग्रुप में आएंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसके अलावा जितनी भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हम कहते हैं कि जितनी भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं पूरी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल है क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।